आपका लेक्सेटिव्स। ठीक है, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे जिसको हम अभी राइट नाउ वी आर कंटिन्यू। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन सावलिया फार्मा क्लासेस के थ्रू मैं आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ा रहा हूं। तो फार्माकोग्नोसी में आप बात कर रहे हैं कि भाई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड वन जो है कि उनके टाइप्स हैं, प्लांट्स क्रूड ड्रग्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होगी, उनकी क्या एप्लीकेशंस होगी। तो फर्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे लेक्सेटिव। कौन कौन जानता है लेक्सेटिव्स के बारे में? लेक्सेटिव, परगेटिव्स, एनीवन इज नो अबाउट दिस? लेक्सेटिव, परगेटिव्स क्या होते हैं, क्या इनके एग्जांपल्स हैं? ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं लेक्सेटिव क्या होते हैं। कि आपकी स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। अब जब सुबह आप फ्रेश होने जाते हो ना, तो इट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसमें आपके एग्जांपल हो सकते हैं, आपके एलोय, एलोय का जेल है, केस्टर ऑयल है, केस्टर ऑयल हो गया। उसके बाद में आपने इसबगोल का हस्क देखा होगा, इसबगोल हो गया। तो ये आपके लेक्सेटिव में कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड वन है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक क्या होते हैं? जो आपके हार्ट के लिए यूजफुल रहते हैं। इट शुड बी बेनिफिट फॉर योर हार्ट। हार्ट के लिए जैसे किसी पेशेंट को हार्ट की ब्लड प्रेशर की समस्या है या कोई दूसरी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, सीसीएफ है, तो उन पेशेंट्स के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो डिजिटलीज, डिजिटलीज और अर्जुना की बार। बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा अर्जुना की बार के छाल के पाउडर को पीते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। कार्बोनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को कैसे मजबूत करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक सिस्टम हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आपने देखा होगा अपन कोरिएंडर हमेशा अपनी सब्जी के साथ में लेते ही हैं। उसके बाद में फेनल, उसके बाद में लौंग हो गया, फिर हो गया कार्डामोन, इलायची, कार्डामोन हो गया, फिर हो गया आपका जिंजर, अदरक हो गया, फिर अपने आता है क्लोव, और नेक्स्ट वन जो आता है असाफोटिडा, हींग आता है, असाफोटिडा हो गया। फिर आपका आता है नटमेग, दालचीनी। तो ये जो सारी जो प्रिपरेशंस हैं वी आर यूजिंग फॉर द मेंटेनिंग आवर गट सिस्टम, आवर बॉडी सिस्टम। तो वन बाय वन वी विल बी डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट और इनकी क्या एप्लीकेशंस रहती है हमारे लिए। क्योंकि ऑल ऑफ दिस, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहती है। तो अब शुरू करेंगे हम लोग लेक्सेटिव्स के बारे में। बात करते हैं लेक्सेटिव्स के बारे में। आखिर लेक्सेटिव्स होते क्या है? कैन एनीवन नो? कोई आप में से जानता है लेक्सेटिव्स क्या होते हैं? तो बेसिकली लेक्सेटिव्स की अगर सिंपल सी डेफिनेशंस में बात करें, अगर सिंपल वर्ड में, तो ये क्या करते हैं? ये होते हैं ए लेक्सेटिव इज ए मेडिसिन और फूड दैट हेल्प्स यू रिलीव योर कॉन्स्टिपेशंस, तो स्टूल्स इजी टू पास। ठीक है, तो ये स्टूल सॉफ्टनर्स का काम करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेंगे। उसके बाद में क्या है कि आपके बोवेल मूवमेंट को, बोवेल को साफ करेंगे, मतलब कि आपके पेट को, गट को साफ करेंगे। अगर इसमें बात करें क्या क्या आ सकते हैं, तो ये सॉफ्टनर्स, स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, फाइबर्स आ सकते हैं। आपने देखा होगा कायम जोन आता है ना, तो वो इसी लेक्सेटिव की टाइप्स में आप वी कैन कंसीडर इट। अब बात करेंगे कि भाई लेक्सेटिव्स में ये मेडिकेशंस होती हैं, तो ये क्या करते हैं? अगर नॉर्मल से अपन डेफिनेशंस की बात करें इनकी, तो any medication used to relieve constipation and encourage stool evacuation। ठीक है, any medication any
any medication used to relieve constipation and used to relieve constipation and encourage stool evacuation. It is called laxatives. So laxative work through a number of different methods: saline purgatives, facial softeners, contact purgatives, bulk laxatives. तो इनके अलग अलग टाइप्स जो रहते हैं, कैटेगरीज रहते हैं. तो अब फर्स्ट जो आपका प्लांट आता है आपके सिलेबस में है वो है एलोवेरा. यू नो एवरीवन एलोवेरा क्या होता है, तो ये बताइएगा मुझे. हमारे यहाँ पे इसको एलोवेरा मतलब कि क्या बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं या इसको कुमारी भी कहा जा सकता है. बायोलॉजिकल नेम्स इसको जो होता है एलोए बार्बाडेनिस से मिलता है. एलोवेरा को एलोए बार्बाडेनिस से वी विल बी गेटिंग इट फ्रॉम दिस. और एलोए फेरक्स भी कहा जा सकता है इसको. एलोए फेरक्स भी कहते हैं इसको. तो ये इसकी कुछ वैरायटीज होती है. ये आपकी लिलिएसी फैमिली का रहता है. लिलिएसी फैमिली में ये क्या बोलते हैं बिलोंग करता है. तो साउथर्न अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट रहता है. अब इसकी बात करें अपन कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की, तो इसमें क्या होता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में क्या है कि आउटर मोस्ट क्यूटिकल फॉलोड बाय एपिडर्मिस होता है, पहले से टिश्यू होता है, एंड विजुअलिस पेरेंकाइमेटस मेसोफाइल एंड विजिबल इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस. तो इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं. क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें प्रेजेंट रहते हैं. कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि इट हैव पजेस गुड नंबर ऑफ कैल्शियम कंस्टिट्यूएंट्स. ओके, तो इसमें पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट रहेगा. तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस. इसके बाद में अगर इसके पाउडर माइक्रोस्कोपी करते हैं तो पाइगर इसमें क्या है कि लैक्टोफिनॉल इज यूज्ड टू स्टडी द. इसमें अपन क्या करेंगे लैक्टोफिनॉल यूज करते हैं पाउडर. आप इसके पाउडर की माइक्रोस्कोपी के लिए यू हैव टू यूज लैक्टोफिनॉल. तो उसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि एलोए किस किस टाइप्स के हैं. कुराइको एलोए है या कैप एलोए है या सोकोट्राइन एलोइस हैं. तो उसमें क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ नीडल और स्पाइनल प्रेजेंट दिखते हैं. तो में कैप एलोए में क्या है कि ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ब्राउन शेप एंगुलर दिखेगा. और जो नेक्स्ट है सोकोट्राइन एलोइस में, तो इसमें क्या है कि फ्रैगमेंट्स और क्वाइट लार्ज, थोड़े लार्ज क्वांटिटी में यू कैन सी. अब बात करेंगे कि भाई है ना इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं. तो एलोए है तो उसमें एलोइन, यस डेफिनेटली हैव पजेस द एलोइन इसमें, यस. तो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें एलोइन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है. जो क्या है कि एलोइन कॉम्बिनेशन में ग्लूकोसाइड के साथ में बार्बालोइन भी इसमें प्रेजेंट रहता है. बार्बालोइन भी आपका इसमें प्रेजेंट रहता है. तो एलोए एमोडिन एंथ्राक्योनिन C10 ग्लाइकोसाइड इसमें C10 पोजीशन पे ये प्रेजेंट रहता है. इसकी फॉर्म की बात करें तो बार्बालोइन की अगर नॉर्मल सी साइंटिफिकली अगर अपन मैकेनिज्म की इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या है कि कार्बन जो बॉन्डिंग रहती है ना इसकी, और इसके 10th पोजीशंस पे ये प्रेजेंट रहता है. इसमें ये जो बॉन्डिंग्स रहेंगी वो इसके 10th पोजीशंस पे प्रेजेंट रहेगा. So it should be a very useful. Barbaloin is we can use it in the various forms, various pharmaceutical forms में ये प्रेजेंट रहता है. और जो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है. हर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट लगभग कोई भी प्रिपरेशंस दे आर स्टार्टेड, दे आर यूजिंग दिस वन फॉर एज ए यू नो एज ए कंस्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग ऑल ऑफ दिस वन फॉर योर. So it is very useful barbaloin.
सो यू हैव राइट नाउ एनी डाउट फॉर दिस बारबालोइड? क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग्स रहेंगी, पोजीशंस रहेंगी, every one is depend on this is chemical structures, so it should be very important for us. So right now you have any doubt for this? अगर कोई डाउट है तो you can ask us. तो बारबालोइड क्या है कि एक कंपाउंड जो कि ये वाटर सोल्यूबल भी रहता है, इट इज वाटर सोल्यूबल भी ये आपका कंपोनेंट रहेगा। उसके बाद में कुर्कुआ एलॉयज, तो इसमें क्या होता है कि 2.22% बारबालोइन होता है। सेकंड वन जो कोराई एलॉयज होता है उसमें 22% आपका बारबालोइन प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इसमें आपका प्रेजेंट है कि नहीं, आपके केमिकल्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अपन बात के लिए कुछ टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट कौन कौन से आपके टेस्ट हो सकते हैं इसके लिए? तो अपन फर्स्ट लगाते हैं, जनरल टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट जो आपका टेस्ट आएगा ब्रोमीन टेस्ट आएगा, ठीक है। ब्रोमीन टेस्ट में केमिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए तो आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें ब्रोमीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे और उसमें कुछ क्वांटिटी आपके जो एलोवेरा का फिल्ट्रेट है उसको ऐड करेंगे। तो अगर उसका कलर अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट बन गया तो मतलब एलोइन उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद में बोरेक्स टेस्ट में क्या है कि कुछ क्वांटिटी में एलोय फिल्ट्रेट को बोरेक्स के साथ ट्रीट करके शेक करेंगे, ठीक है। शेक करने के बाद में क्या है कि अगर उसमें फिल्टर करेंगे और ग्रीन कलर की कुछ लेयर्स आपको दिखेगी तो वो जस्टिफाई कर देगी कि यस इट हैव पोजेस दिस वन ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स। उसके बाद में अपन कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपके कंपाउंड में आइसोबारबालोइन प्रेजेंट है कि नहीं, आइसोबारबालोइन। तो आइसोबारबालोइन के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक नाइट्रस टेस्ट होता है। नाइट्रस टेस्ट में क्या है कि क्रिस्टल सोडियम क्रिस्टल होंगे, आप उसको एसिटिक एसिड के साथ में ऐड करेंगे, फिर आप एलॉयज को उसमें मिक्स कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर कुरकुरा एलॉयज प्रेजेंट है तो कैरामाइन कलर आ जाएगा और कैप एलॉयज है तो फेंट पिंक कलर उसमें प्रोड्यूस आपका हो जाएगा। फिर नाइट्रिक एसिड टेस्ट के लिए क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड ड्रग्स के साथ में ड्रग और इट्स एक्वस सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे अपन। तो इसमें कुरकाओ एलॉयज है तो डीप ब्राउनिश और रेड कलर इसमें आपको दिखना शुरू होगा, और सोकोट्राइन एलॉयज है तो पेल ब्राउनिश और येलो कलर आपको उसमें दिखेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे इसके डिफरेंस रहते हैं जो वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो राइट नाउ गाइस यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि अगर एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा का एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपके हर एक प्रोपरेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि ये ना चेहरे पे ग्लोनेस लाता है। उसके बाद भी क्या है कि ये लैक्सेटिव का काम तो बहुत ज़्यादा करता ही करता है। सो गाइस यू हैव एनी डाउट राइट नाउ? ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टेड सेकंड जो है आपका कैस्टर ऑयल। सो अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल क्या होता है? कैन एनीवन? कैस्टर ऑयल क्या होता है? लैक्सेटिव में अपन बात कर रहे हैं, आपका एलोवेरा कंप्लीट हो गया। अब बात करें अपन कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल क्या है कि आपको ये मिलता है रिसिनस, अपन इसको नॉर्मली रिसिनस ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है। रिसिनस ऑयल भी इसको कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो मिलता है रिसिनस कम्युनिस से मिलता है, उसके बीज से मिलता है। कोल्ड प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिसिनस कम्युनिस आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद में आपको ये रिसिनस कम्युनिस से यू विल बी गेटिंग इट। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी, आपको यूफोरबिएसी फैमिली में ये आपको मिलेगा। तो भारत में ये ना, भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद में आता है ब्राजील, थाईलैंड, यूएसए। तो भारत क्या करता है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसको जो प्रिपरेशंस आती है उसको आप क्या करोगे, पहले क्रशिंग करते हैं, तोड़ते हैं, और सेकंड वन क्या है कि गाड़ी के थ्रू ऑयल निकालते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी का बेल नहीं बोलते हैं, गाड़ी का बेल कोल्हू का बेल बन गया। तो गाड़ी में आपका ऑयल उसको डाल करके और बेल को चारों तरफ उसके घुमाया जाता है, जिससे वो क्या है कि उस पेस्टल के थ्रू आपका ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो पहले क्या होता है, इस प्रिपरेशन में आपके
कैस्टर ऑयल को इन जो सीड्स है इनको साफ सफाई की जाती है, फिर उसके बाद में इनको अच्छे से ड्राई फॉर्म में आने के बाद में ही इनको एप्लीकेशंस इनको यूज़ में लिया जाता है, फिर इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ में ली जाती है। अगर अपन इसके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होगा, पेल येलो कलर होगा, पेल येलो कलर में ये आपको मिलेंगे, पेल येलो कलर में आपको मिलेंगे। उसके बाद में इसकी स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक आपकी ऑडियो होगी, और फर्स्ट बाल्ड एंड आफ्टर स्लाइटली एक्रिड। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें लगभग आप बात 30 से 35% इसमें आपका ऑयल प्रेजेंट रहता है। आपके जो सीड होंगे ना उसमें यू विल बी गेटिंग 30-35, और इसमें क्या है कि मोस्टली ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट रहेंगे। जो केमिकल्स हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट रहेंगे, आइसो रिलीज एसिड, स्टीरिक एसिड, और इनकी विस्कोसिटी रिसिनोलिक एसिड के कारण इसमें इसकी विस्कोसिटी बनी रहेगी। अब केस्टर यूज की बात करें तो केस्टर ऑयल क्या है कि थोड़ा इरिटेंट प्रोड्यूस करते हैं, केस्टर ऑयल इरिटेंट्स का काम करते हैं। उसके बाद में इनकी प्रिपरेशन है पेंट में बहुत ज़्यादा काम में है, पेंट इंडस्ट्री में इसका काम में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। रंग रोगन जहाँ पे होता है ना, तो जो बनाते हैं उस टाइम में बहुत काम, क्योंकि ये पॉलिशिंग का काम करता है, पेंटिंग का काम करता है, तो ये सारी की सारी प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा काम में ली जाती है। अब जो आपका नेक्स्ट वन जो आएगा इसबगोल, इसबगोल के बारे में कौन कौन जानता है, कौन नहीं जानता है? एनीवन हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस। इस नेक्स्ट वन जो है आपका वो है आपका स्टूल सॉफ्टनेस लैक्सेटिव्स में इसबगोल। इसबगोल क्या होता है, कैन एनीवन नो? तो इसबगोल क्या है कि भारत में इसकी खेती की जाती है, एक किसानी प्लांट होता है जो क्या करता है कि इसकी जो बीज आते हैं ना, सीड्स को सूखने के बाद में इसके सीड्स बहुत ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। अगर किसी को क्या है कि अगर दस्त लगानी है तो इसबगोल को क्या है गर्म पानी में दिया जाता है, और अगर बंद करनी है तो ठंडे पानी में दे दीजिए। तो फार्मास्यूटिकली क्या है कि ये कोटिंग का काम करता है, तो इसके जो पॉलीमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। इसको ड्राइड सीड्स को प्लांटोगा ओवेटा कहा जाता है। जो सीड्स इसकी क्या है कि ये प्लांटिगोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर इंडिया में बात करें तो गुजरात में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है इसकी हस की, और ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर रहता है। प्रोड्यूसर गुजरात रहता है, फिर पंजाब रहता है, फिर साउथ राजस्थान का कुछ पार्ट यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसकी कलर की बात करें तो थोड़ा इसबगोल का क्या है कि पिंकिश कलर रहता है, पिंक कलर इसमें, पिंक ग्रे टू थोड़ा ग्रे टू ब्राउन कलर इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो रहेगा ऑड्यूर, इसकी कोई ऑड्यूर ही नहीं आता है, शेप ओवेट शेप में ये आपको मिलेगा, ठीक है। ओवेट शेप में यू विल बी गेटिंग इट। तो अगर इसके कन्वेक्स सरफेस ऑफ द सीड्स इज स्मूथ, ये थोड़ा स्मूथ होता है, चिकना टाइप रहता है, और उसके बाद में सेंटर में कुछ एक मार्किंग रेडिश ब्राउन और ग्रे कलर का इसमें मार्क रहता है। तो इसबगोल हस्क में क्या है कि म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस सीड्स के बाद में, तो एल्डोरेनिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और ये हाइड्रोलाइसिस से इसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट विल बी गेटिंग एक्साइलोज, अराबिनोज, गैलेक्टोनो एसिड। तो इसका स्वेलिंग फैक्टर क्या है कि प्योरिटी ऑफ इसबगोल से वी कैन फाइंड आउट। तो अपन क्या है कि केमिकल टेस्ट करते हैं इसकी, केमिकल टेस्ट से इसकी ओरिजिनलिटी चेक करते हैं। कैसे, क्या करेंगे अपन कि लाइक 1 ग्राम आपने क्या किया, वेट कर लिया आपका इसबगोल का, और 20 ml पानी में इसको डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। डिजोल्व करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे 24 आवर्स के साथ में। कभी कभी आप इसको शेक कर लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। तो फिर उसके बाद में अपन चेक करेंगे कि ये कितना ब्रोड हुआ है। तो लगभग 1 ग्राम 24 आवर्स छोड़ देंगे सूखने के बाद में, तो ये पूरा का पूरा है ना पानी सोख कर लेगा और ये फूल जाएगा। तो इसीलिए इसका है ना रोल लैक्सेटिव में भी रहता है और परगेटिव्स में भी रहता है। तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल एज ए लैक्सेटिव एंड एज ए परगेटिव। और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस ये जो है ना कोटिंग के लिए काम में लिया जाता है। कोटिंग इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, तो उनकी कोटिंग इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ना रिलीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ड्रग्स को कहाँ रिलीज करवाना है और कौन सी फॉर्म में रिलीज करवाना है, ठीक
ठीक है, राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस और वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन दैट इज सेना। ठीक है, अब बात करेंगे सेना की। ठीक है, सेना क्या होता है? सेना वो नहीं है जो लड़ने जा रही है। ठीक है, सेना एक प्लांट है जो काफ़ी फार्मास्यूटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आपके। ठीक है, सेना लड़ने के लिए नहीं जाएगी। सेना दो टाइप्स के होते हैं, अलेक्जेंड्रियन और थिनिवेलिया सेना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि ये आपके ना कशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन सेना और कशिया एंजेस्टिफोलिया आपका ना ड्राइड इसकी पत्तियों से आपको मिलेगा। ठीक है, आपको लीफ से मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के बिहार पे पुट अप होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कशिया एक्यूटिफोलिया एंड कशिया एंजेस्टिफोलिया। ठीक है, केसिया एक्यूटिफोलिया एंड कशिया एंजेस्टिफोलिया में क्या डिफरेंस होता है? तो कैसे अलेक्जेंड्रियन सेना कहा जाता है इसको, अलेक्जेंड्रियन सेना और इसको कहा जाता है आपका टीनीवेली सेना। टीनीवेली सेना। तो दीज आर द मेनली यूजेस फॉर दिस वन। तो इसका जो फैमिली रहती है लेग्यूमिनोसी रहती है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो राइट नाउ अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अलेक्जेंड्रियन सेना क्या है कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा खेती की जाती है इसकी। ठीक है, ये इसकी पत्तियां काफी ज्यादा यूज में रहती है। और इंडिया में इंडियन और टीनीवेली सेना ये क्या है कि इसको इंडिया में ही ये मिलता है आपको, जो क्या है कि मदुरई रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलता है। तो इसमें क्या है कि माइक्रोस्कोपी में बात करें तो मॉर्फोलॉजी में एपेक्स रहता है, इंटायर मार्जिन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बेसिस, शेप जो लैंसेोलेट और ओवल टाइप्स की शेप रहती है। लेनिन पब्लिसेंट लेमिना फाउंड ऑन द वॉल सरफेस। इसका कलर बात करें तो ग्रेइश कलर रहता है, इसका ग्रेइश कलर रहता है। उसके बाद में क्या है कि ग्रीन कलर फॉर अलेक्जेंड्रियन सेना एंड येलो फॉर टीनीवेलियन। ये क्या है कि ग्रीन कलर रहेगा आपका और ये रहेगा आपका येलो कलर। तो ये क्या है कि वो डिफरेंस है अपन, क्योंकि यहाँ से कहीं कभी कभी क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस जो रहता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ डिस्प्ले द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करेंगे अपन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। आखिर इसमें केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं आपका सेना में? तो सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड रहता है इसमें, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड रहता है जो सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी दोनों लेक्जेटिव पगेटिव दोनों का काम करता है। तो इसमें क्या है कि सेनोसाइड बी में क्या है कि ए ग्लाइकोल मेसोफॉर्म है, सेनोसाइड ए और डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहते हैं। सेनोसाइड सी और डी एलोइमोडिन, रीन, कैम्बिड्रिल ये इसके साथ में प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करेंगे इसकी हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। तो अपन क्या है कि इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, तो इसके लिए आपको क्या है कि बॉर्न ट्रिगर्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप इसका। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट में क्या होता है कि सी और ओ ग्लाइकोसाइड डिटेक्शंस के लिए आपको बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप थोड़ा बॉईल करेंगे पत्तियों को, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्ट्रेट को थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ऐड करेंगे, फिर उसको शेक करेंगे। अच्छे से शेक करने के बाद में आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर बन जाएगी। जो लेयर होगी ना वो इक्वल क्वांटिटी में डाइल्यूट, फिर उसके डाइल्यूट अमोनिया ऐड करेंगे। तो अगर उसमें एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना तो अलग अलग लेयर आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो अगर ये जो है ना इसका आइडेंटिफिकेशन सी और ओ ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, वी कैन यूज इट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इसका मेनली लेक्जेटिव में काम में लिया जाता है और
इसका ग्रिपिंग इफेक्ट दिया जाता है, क्योंकि इसमें इमोडिन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। सो गाइस राइट नाउ यू हैव एनी डाउट येट? क्योंकि अब नेक्स्ट अपन कवर करेंगे इसमें थेरापेटिक एफिकेसी के बारे में अपन बात करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो अब बात करेंगे अपन एस्ट्रिंजेंट की। क्या एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस रहती है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट कोई एनीवन नो अबाउट दिस एस्ट्रिंजेंट? तो एस्ट्रिंजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज स्किन टिश्यू to shrink, lighten or dry out, often used to clean skin, reduce oil or smooth minor wounds। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ना वाउंड को क्लींस करने के लिए काम में ले जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि आपकी स्किन में जो ऑयल आता है उस ऑयल को रिड्यूस करने के लिए, देखा होगा काफी लोगों की स्किन ऑयली होती है ना, तो इस ऑयली स्किन को रिड्यूस करने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो ये क्या है कि आपने नॉर्मली जो आपको मिलेगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आपको ये फॉर्मुलेशन एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को टाइटनिंग करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन एस्ट्रिंजेंट्स आर सब्सटेंसेस that causes bodily tissue to contract or shrink. It's frequently used to medicine to arresting hemorrhages and reduce mucus secretion and blood serum discharge by precipitating proteins, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, इसकी स्किन के लिए टाइटनिंग के लिए काम में लिए जा सकते हैं। उसके बाद इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है माइरोबालन। ये क्रूड ड्रग है माइरोबालन, जो काफी ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। माइरोबालन को क्या है कि चिब्यूलिक माइरोबालन भी कहा जाता है, हार्डी भी कहा जाता है। तो ड्राई फ्रूट टर्मिनेलिया चिब्यूला से आपको मिलता है, ये टर्मिनेलिया चिब्यूला से आपको ये मिलेगा, जो कि क्या है कि कॉम्ब्रेटेसी फैमिली इसकी रहती है। माइरोबालन जो ट्री है वो हिमालयन की साइड में मिलता है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में और फिर असम में कुछ जगह पे मिलता है। इसका जो फ्रूट रहता है वो येलोइश ब्राउन रहता है, फ्रूट रहता है ना वो येलोइश ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। इसका फ्रूट रहेगा वो येलोइश ब्राउन कलर का रहेगा, ऑड्यूरलेस रहेगा। इसका टेस्ट एस्ट्रिंजेंट और स्लाइट बीटर रहेगा। उसके बाद में ओवेल शेप में प्रेजेंट मिलेगा। अब बात करेंगे कि इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो इसमें टेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टेनिन्स काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके इसमें मिलते हैं, जैसे पायरोगेलोल टाइप विच इल्ड चिब्यूलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या है कि चिब्यूलिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो क्या है कि डी गैलोल ग्लाइकोसाइड और हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें क्या है कि फ्री टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, एलेजिक एसिड, चिब्यूलिक एसिड एंड चिब्यूलिनिक प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन क्या है कि एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि लैक्सेटिव है आपका एस्ट्रिंजेंट, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ली जाती है। फिर उसके बाद में लैक्सेटिव के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। उसके बाद में ये स्टोमक के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, आपका सबसे ज़्यादा ट्रिफला फॉर्मुलेशंस में इसके प्रिपरेशंस आपको मिलेंगे मार्केट में। जो आपकी ट्रिफला आती है ना, तो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आपकी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ट्रिफला आप लोग भी खाते होंगे, आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ट्रिफला में ये फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट रहती है। सो गाइज राइट नाउ यू हैव एनी डाउट और वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्रूड ड्रग।